मंत्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। परमात्मा की विशेष कृपा है कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। नवरात्र के समय में आज जो छठी रात्रि है, तो आज आप सभी लोग उपस्थित हैं कथा श्रवण करने के उद्देश्य से। ये आप लोगों का अहोभाग्य है। परम आदरणीय भक्तगण, दिवस काल में यज्ञ संपन्न किया गया। कुछ यज्ञ होते हैं जो कुछ ही समय तक जारी रहते हैं और कुछ हवन होते हैं जिनके संपन्न में 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं। बहुत भक्त लोग प्रश्न करते होंगे कि क्यों इतना लंबा हवन, क्यों बीज मंत्रों द्वारा हवन, क्यों सप्तशती श्री दुर्गा सप्तशती के श्लोकों द्वारा हवन, क्यों इतना हवन करना चाहिए। देखिए भक्तगण, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आवश्यक होगा आपके लिए। प्रथम बात तो ये है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, जब अस्पताल जाता है इलाज के लिए, तो कभी कभी उसको इंजेक्शन देते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं। कुछ इंजेक्शन जो होते हैं टीका बोलते हैं उसे, कुछ इंजेक्शन होते हैं जो 1 मिनट में समाप्त हो जाते हैं। कुछ इंजेक्शन 1 मिनट में समाप्त नहीं होते हैं भक्तगण। जैसे कि जो भक्त लोग या जो पेशेंट, जो रोगी शीमियो के लिए जाता होगा शीमियो करने, तो लगभग 2-3 घंटों तक उसको वहीं लेटा रहना पड़ता है। वो भी तो इंजेक्शन है, लेकिन अलग रूप से उसके लिए ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए इलाज किया जाता है। इसी प्रकार भक्तगण, पूर्व काल में जब प्रोफेसर हसन रफ़ा मॉरिशस आए हुए थे ओपन हार्ट सर्जरी के लिए, तो उन्होंने ऑपरेशन किया था और टीवी में लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था। तो ऐसी स्थिति में पता चला कि कुछ सर्जरी होती है जिसके लिए 1 मिनट काफ़ी नहीं, आधा घंटा काफ़ी नहीं, बल्कि कितने समय भी लग सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में कम से कम 10 मिनट ही चाहिए। एनेस्थेसी के साथ लगभग 10-15 मिनट या आधे घंटे में ही ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन किसी ऑपरेशन के लिए 2-4 घंटे भी लग सकते हैं। तो ठीक वैसे ही कभी कभी कुछ ऑपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन प्रतीक्षा करते हैं कि जब कोई विशेषज्ञ, कोई स्पेशलिस्ट आए विदेश से, तब हार्ट सर्जरी आदि एक ही बार लगातार लोग करते थे। उस समय कितने लोगों की सर्जरी हो जाती थी एक ही बार। तो परम आदरणीय भक्तगण, यज्ञ भी ऐसा ही है। कुछ यज्ञ है जो 2-4 मिनट में फिनिश कर देंगे। तिलक में, हल्दी में, वो दूसरा है। कुछ यज्ञ है जैसे कि होमात्मक रुद्र यज्ञ, लघु रुद्र यज्ञ, कहीं कहीं बृहद रुद्र यज्ञ, कहीं कहीं 11 दिन भी लग जाते हैं यज्ञ करने के लिए। और ऐसे भी यज्ञ होते हैं जो 2-4 घंटों में समाप्त होते हैं।
सुबह यज्ञ, शाम को यज्ञ, फिर बाद में उसकी पूर्णाहुति की जाती है। इसी प्रकार भक्तगण चंडी पाठ होता है, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ होता है। तो ये सब हवन और विस्तार से जब करते हैं तो बहुत समय लगते हैं इसके लिए। तो इसलिए अभी जो बताया जा रहा है खुलासा के लिए कि भक्तों को ज्ञान हो कि सब हवन एक जैसे मतलब कि बराबर नहीं होते, वो निर्भर है कौन सा प्रकरण लिया जा रहा है। जैसे श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है और 13 अध्याय के श्लोकों द्वारा हवन करेंगे पूर्ण सप्तशती के साथ, तो उसके लिए तो सिर्फ प्रथम अध्याय से 12वें अध्याय तक अगर हवन करना होगा तो कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। अब इससे पहले कवच अर्गला का पाठ किया जाएगा, शापोद्वार मंत्र कीलक आदि जो किया जाएगा, तो उसके लिए और जोड़ेंगे तो हो सकता है 3 घंटे लग जाएंगे। तो परम आदरणीय भक्तगण, अभी जो हम बैठे हुए हैं यहाँ, आप लोगों को टीवी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से भक्तों तक जो कथा जा रही है अभी, ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है जो आपको मिल रहा है। लेकिन इससे पहले हमने क्या किया क्या नहीं किया ये आपको पता नहीं, बस अनुमान लगा रहे होंगे कि हम लोगों ने यज्ञ संपन्न किया, किस तरह से संपन्न किया। लेकिन फिर भी भक्तगण आपको बताया जा रहा है कि अभी जो आपको प्रवचन के रूप में सुनाकर बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ये बस आप ही के लिए, आप इसको स्वीकार जब कर रहे हैं तो इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन जैसे अभी एक खुलासा दिया गया, स्पष्टीकरण दिया गया कि यज्ञ अनेकों प्रकार के होते हैं। अब जो लोग कुछ समय के लिए यज्ञ करते होंगे, उन्होंने ऐसा संकल्प किया होगा कि उस प्रकार का यज्ञ करेंगे, तो वो भी उसके स्थान पर ठीक है। डिपेंड करता है किस प्रकार की सर्जरी के लिए आपने रिक्वेस्ट किया, कौन सी सर्जरी है। अगर बृहद सर्जरी करेंगे तो बहुत समय लग जाएंगे, और छोटी सर्जरी करेंगे तो जैसे बताया 10-15 मिनट, आधे घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ पर तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द डिजीज। और रही बात यहाँ अभी कोविड-19 का ज़माना है, कोविड-19 के लिए भगवती माता ने भी निवेदन किया है श्री दुर्गा सप्तशती में कि प्रसन्न मन से हमें यज्ञ करना चाहिए, पूजन करना है। जो लोग भजन गाते हैं तो श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक प्रसन्न मन से, हृदय से मन लगाकर भजन सुनाना होगा। जगत जननी जगदम्बा माता को, परमात्मा को भजन सुनाना होगा और निवेदन करना होगा कि हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत जननी जगदम्बा माता, हम आपको पुकार रहे हैं। हम लोग संकट के समय में हैं अभी, और संकटकालीन समय में बस आप ही को पुकारा जा सकता है। तो इसलिए हम लोग आपकी शरण में हैं, आप अवश्य कृपा कीजिए और उपाय बताइए। कोविड-19 के समय में या महामारी के समय में मनुष्य को हाथ जोड़कर ऐसे बोल कर बैठना नहीं चाहिए, उसको एक्टिव होना चाहिए। कैसे एक्टिव होना चाहिए? देखना चाहिए कि धर्मग्रंथ क्या कहता है, कंसल्ट करना चाहिए अच्छे व्यक्ति को जो भगवान का भक्त है, वो बताएगा आपको कि क्या हम कर सकते हैं ऐसी घड़ी में, किस प्रकार की प्रार्थना की जा सकती है, किस प्रकार से हम जगत जननी जगदम्बा माता को मान पुकार सकते हैं। जैसे पृथ्वी देवी जब संकटकालीन समय में थी तो गौ का रूप धारण किया, फिर वे जाती है ब्रह्मा जी के यहाँ, विष्णु भगवान के यहाँ, फिर वे जाते हैं और शिव जी के यहाँ, फिर जगत जननी फिर परमात्मा को पुकारने लगे, फिर जगत जननी प्रकट हुई वहाँ सभी लोगों के कल्याण के लिए। इसी तरह भक्तगण पूर्व काल में महिषासुर का जब अंत हो गया तो बहुत समय बाद, वैसे तो देवता लोग फिर अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे महिषासुर के मरण उपरांत, लेकिन बहुत बाद फिर क्या होता है और राक्षस प्रकट हुए भक्तगण। शुम्भ और निशुम्भ, शुम्भ और निशुम्भ नामक राक्षस फिर अत्याचार करने लगे और फिर पृथ्वी देवी घबराने लगी और पृथ्वी देवी ने फिर गौ का रूप धारण किया, फिर जाती है ब्रह्मा जी के यहाँ और भगवान विष्णु के यहाँ, शिव जी आदि के यहाँ। सभी देवता लोग
अन्य देवता लोग भटक जाते हैं, साधारण मानव की भांति पृथ्वी पर विचरण करने लगे, तो उस समय भक्तगण देवताओं को याद हुआ, देवताओं को यह बात याद आई कि बहुत पहले महिषासुर के मरण के समय या उसके मरण के बाद जगत जननी जगदम्बा माता ने कहा था कि किसी भी संकट, उन्होंने वरदान दिया था कि संकटकालीन समय में अगर आप पुकारेंगे, मतलब कि देवताओं ने मांगा था कि हे माँ, हे मातेश्वरी, हम लोग आपको पुकारेंगे संकट काल में भी तो आप हम पर कृपा करेगी, और साथ ही साथ पृथ्वी पर जितने मनुष्य लोग हैं, मनुष्य लोग भी अगर आपको पुकारेंगे तो आप उनको धन धान्य आदि से परिपूर्ण कर देगी, उनका कल्याण करेगी, कि जिससे वे लोग सांसारिक प्रगति करें, आध्यात्मिक प्रगति भी करें और उनकी भी इच्छा पूर्ण हो, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। तो परम आदरणीय भक्तगण, उस समय जब ये लोग पीड़ित थे, दुखी थे, देवता लोग दुखी थे, तब वे क्या करते हैं भक्तगण, वे लोग फिर विचरण करते, वे आपत्ति काल में फिर स्मरण करते हैं जगत जननी जगदम्बा माता को, और वे लोग प्रार्थना करने लगे पर्वत के आगे। कैसे, किस तरह से प्रार्थना करने लगे, तो बोलते हैं, देवता लोग बोलते हैं, देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्, रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः, ज्योत्स्नायै चेन्द्रोपिन्यै सुखायै सततं नमः। बोलते हैं देवता लोग कि देवी को नमस्कार है, और जो महादेवी शिवा है उनको हम नमस्कार करते हैं, भद्रा को प्रणाम करते हैं, उनका नाम एक है प्रकृति, तो उनको हम प्रणाम करते हैं, प्रणता स्मताम, हम उनको प्रणाम करते हैं। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और गौर्यै धात्र्यै नमो नमः, रौद्रा नाम भी है उनका, उनको भी प्रणाम, नित्या गौरी धात्री आदि को बारंबार हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, सतत प्रणाम करते हैं, हजारों बार, सौ बार सतत प्रणाम उनको करते हैं। देखिए भक्तगण, यहाँ जो शब्द है सतत प्रणाम, कभी कभी मनुष्य संकट काल में भगवान को एक बार प्रणाम कर लेता है, फिर 2-4 बार और प्रणाम करता है, तीसरा बार फिर प्रणाम करता है, लोग सोचेंगे ये पागल है। ये पागल नहीं है, इसका कनेक्शन परमात्मा के साथ ऐसा हो गया कि बहुत दीन है, दुखी है, और बार बार भगवान को नमन कर रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, और वो स्वयं जानता है कि उसका संबंध कैसा है परमात्मा के साथ, स्वयं जानता है कि किस परिस्थिति से वो गुजर रहा है, उसकी क्या परिस्थिति है। इसलिए भक्तगण आगे बोलते हैं, कल्याण्यै प्रणतामृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः, नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। सुख रूपा देवी को प्रणाम है। फिर कहते हैं, शरणागत में जो व्यक्ति उनकी शरण में जाता है, तो यहाँ बताते हैं कि शरणागतों का कल्याण करने वाली देवी है ये, जो उनकी शरण में जाता है तो वे उनकी रक्षा करती है, जो उनकी शरण में जाता है तो देवी उसकी रक्षा करती है। कहते हैं, जैसे बोला गया था पहले, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। कि जो भी व्यक्ति
आर्त भाव में दीन दुखी होकर उनकी शरण में जाता है तो ऐसा ही व्यर्थ नहीं जाता है। देवी उसको सुनती है। लोग मानेंगे चाहे नहीं मानेंगे, लेकिन भक्त और भगवान का ये संबंध होता है। भगवती माँ सब अरेंज कर देती है। एक बार भक्त देश कल्याण के लिए यदि कुछ अच्छा सोच लेता है तो सोचना ही काफ़ी है। जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं सब प्लानिंग कर देती है, बस हमको एग्जीक्यूट करना है बीच बीच में। वे सब प्लानिंग कर देती है। अगर अच्छा सोच रहे हैं तो वे कल्याण करेगी, और गलत सोचेंगे तो वो अच्छा नहीं चलेगा। इसलिए भक्तगण आगे देवता लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततम नमः। बोलते हैं कि आप जो हैं, आप दुर्गा नाम से भी जानी जाती हैं, और जो है सो कि दुर्गम संकट से पार उतारने वाली हैं आप। सिर्फ संकट से पार उतारने वाली नहीं है आप, डिफिकल्ट से भी डिफिकल्ट मोमेंट, संकट से पार उतारने वाली है। दुर्गम क्राइसिस का समय यदि आ गया, देखिए अभी कोविड-19 का समय था, क्राइसिस का समय था। इसी प्रकार जीवन में अनेकों प्रकार से परिस्थिति उलट सकती है, बदल सकती हैं। क्राइसिस का भी समय आ सकता है, लेकिन फिर भी ऐसी घड़ी में भी यदि हम जगत जननी जगदम्बा माता का स्मरण करेंगे, उन पर विश्वास रखेंगे, तो वे अवश्य उनकी कृपा दृष्टि बनाती है हम पर, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है हम पर। फिर आगे देवता लोग बोलने लगे, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी लोग बोलेंगे या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि हे देवी, आप जो विष्णु माया के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु की माया, भगवान विष्णु के इल्यूजन के नाम से भी आप प्रसिद्ध हैं, तो आपको हम प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, प्राणियों के शरीर में आप कॉन्शियसनेस के रूप में भी हैं। कॉन्शियसनेस मीन्स हिंदी में चेतना। चेतना एक सुंदर नाम है ये, चेतना। तो कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको, मतलब कि आप जानते हैं क्या हो रहा है, अभी कॉन्शियस है, इन ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। यू नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज बीइंग डन। बट इन स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस आप अचेत हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। जैसे एनेस्थेसिस का समय हो गया तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन सर्जरी हो जाती है। इसी प्रकार भगवान यहाँ बताते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, ये सब वही है, वही जगत जननी जगदम्बा माता ही कॉन्शियसनेस के रूप में है हमारे अंदर। फिर आगे बताते हैं ऐसी देवी को हम प्रणाम करते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि हे देवी, आप बुद्धि के रूप में भी हैं। देखिए भक्तगण, किसी किसी जंतु में बुद्धि अलग होती है, प्राणियों में, मनुष्य में बुद्धि अलग होती है। हम सब के अंदर बुद्धि है, मनुष्यों में बुद्धि है ना, लेकिन जो बुद्धि हमारे अंदर है, भगवान ने तो आपको एसिडी कार्ड दे दिया, एसिडिटी का एसिडिटी, अब तो एमडी होता है। अब एमडी आ गया है, वो ज़्यादा फास्ट है। अब कंप्यूटर खरीदेंगे तो एसिडी वाला नहीं खरीदेंगे, अब एमडी वाला खरीदना चाहिए। वो जैसे स्टार्ट करेंगे फटाक से बोले लेगा, चाहे एक हार्ड डिस्क भी भर देगा
फ्रैक्शन सेकंड में, MD। तो इसी प्रकार भक्तगण यहाँ बताया जा रहा है आपको कि जो बुद्धि है हमारी, कभी मेमोरी एलेफेंटाइल हो जाती है, मगज में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप सोचते ही रह जाएंगे। लेकिन जिसकी मेमोरी में परमात्मा की कृपा बसी हुई है, वो मेमोरी अलग ही रूप में फंक्शन होती है। मोटर में भी अनेकों प्रकार की मेमोरी होती है, अनेकों प्रकार के इंजन होते हैं। कुछ मोटर अपने आप रिवर्स करने लगते हैं पार्किंग में, है या नहीं? उसकी मेमोरी, उसका बेड अलग है। इसी प्रकार भगवान जब कृपा करते हैं भक्तगण, तो भक्तों की मेमोरी को वोलाटाइल कर देते हैं, मतलब कि एकदम कैपेसिटी SD जैसा 6 GB के अलावा 1 टीरा का भी कर देंगे। वही बुद्धि है, लेकिन 1 टीरा का भी कर देंगे कैपेसिटी रिटेन करने के लिए। अभी तो 2 टीरा 5 टीरा नॉर्मल है अभी। इसी प्रकार भक्तगण यहाँ जब कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप ही बताइए, हमें सिर्फ बच्चों को बुद्धि चाहिए क्या? हर एक व्यक्ति को बुद्धि चाहिए, या तो सुबुद्धि होगी या तो कुबुद्धि हो जाएगी। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कि जहाँ अच्छी मति होती है, जहाँ अच्छा विचार होता है भक्तगण, बुद्धि भी है और अच्छा विचार है, अच्छी मति है, तो ऐसी स्थिति में प्रगति ही प्रगति होती है, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी होती है। लेकिन जहाँ खराब विचार आ जाता है, कुविचार आ जाता है, तो नाश ही नाश होने लगता है, विपत्ति होने लगती है वहाँ। तो इसलिए भक्तगण जब हम बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कि हे मातेश्वरी, आप बुद्धि के रूप में जो हमारे शरीर के अंदर है, आप हमारी बुद्धि की भी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए और हमें सद्बुद्धि दीजिए। फिर बोलते हैं, अभी देवता लोग प्रणाम कर रहे हैं पहाड़ के यहाँ, पुकार रहे हैं भगवती माता को कि आपने पहले कहा था कि आपको पुकारेंगे तो आप अवतरित होगी, तो हम फिर आपको देख रहे हैं, पुकारना चाहते हैं, अभी आप फिर प्रकट हो जाएगी। तो यही बात है यहाँ, क्यों प्रकट होना है उनको फिर? कारण कि फिर से राक्षस फैल गए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, कि हे देवी, आप नींद के रूप में भी है, आप नींद के रूप में, निद्रा के रूप में भी है, तो हम आपको प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सबको निद्रा चाहिए भक्तगण, हम सबको नींद चाहिए। बहुत सो जाएंगे तो तामसी हो जाएगा सब कुछ। आपको परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा सो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो तामसी है। लेकिन थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं, वो दूसरा है। लेकिन फिर भी भक्तगण, नींद जरूरी है हमारे लिए। अगर नींद नहीं होगी तो मनुष्य बीमार हो जाएगा, और जब नींद लगे तो मनुष्य चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो वहीं गिर जाएगा। तो नींद अपने आप में बलवती है, और ये जगत जननी जगदम्बा माता का एक स्वरूप है जिसको बोलते हैं निद्रा। तो इस निद्रा को भी हम प्रणाम करते हैं, और यही निद्रा भगवान विष्णु की आँखों में थी। जब मधुकैटभ तेजी के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे और ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति को पुकारा था कि हे योग निद्रा के रूप में बसने वाली महामाया, आप कृपया भगवान विष्णु की आँखों से हट जाइए, कारण कि उनको अभी युद्ध करना होगा राक्षसों के साथ।
बताया जा रहा है कि निद्रा के रूप में भी वे रहती हैं। फिर बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु क्षुद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मान्या जाए कोई व्यक्ति है आपके सामने, उसको न भूख है न प्यास, न कभी कब कुछ पीता है वो, न भी कुछ खाता है, तो बोलते हैं कि उसको क्षुधा नहीं है, क्षुधा, न खाने की इच्छा न पीने की इच्छा। लेकिन वही जो है खाने और पीने की इच्छा प्रकट करती है अंदर, राइट, इसको बोलते हैं क्षुधा। तो आप क्षुधा के रूप में भी हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। फिर क्या बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छाया बोलते हैं शेड को, लोबाज शेड, आप छाया के रूप में भी हैं, परछाई के रूप में भी हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप शक्ति के रूप में हैं। देखिए भक्तगण, अनेकों प्रकार की शक्ति है, लेकिन जो भी शक्ति है वो सब उनसे ही प्राप्त है। एक शक्ति है जैसे सोलह एनर्जी, 16 घाम से आज पानी गर्म करते हैं या नहीं? अभी कुछ दिनों में घाम से मोटर चलेगा, हो सकता है ट्रेन भी इलेक्ट्रिक से ही चलेगा, लेकिन घाम से भी चलेगा 16 एनर्जी के कारण। तो 16 एनर्जी अपने आप में आवश्यक है, इसलिए बोलते हैं वो भी एक एनर्जी है। तो सूर्य क्या है? वो तो शक्ति है, परमात्मा ही। वो तो जहाँ बता रहा हूँ अभी, भगवती माता जो है हर प्रकार से जहाँ भी शक्ति है वो वही है, वही उसका स्रोत है और वही लासूस है, स्रोत है। इसलिए भक्तगण बताते हैं यहाँ कि आपको हम शक्ति रूप में प्रणाम करते हैं। 16 एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी है? विंड एनर्जी है, विंड, इलेक्ट्रिक एनर्जी ना, पानी से भी एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जब लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन प्रेम में आ गए, एकटासी में, प्रेम में एकदम आत्म विभोर हो गए, प्रसन्न मन से झाल बजाने लगे। ऐसा नहीं कि मान जाए पीट रहे हैं झाल, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ एकटासी नहीं, बस आप जानते हैं बजाना चाहिए ऐसे, इसलिए बज रहा है। या ढोलक बजा रहे हैं कारण कि बजाना है ऐसे। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। लेकिन कहीं कहीं अब देखते हैं हरे कृष्णा ग्रुप में भी रास्ते पर अमेरिकन लोग बजा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और झूमते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, दिखावा नहीं करते, छटक छटक कर नाचते हैं। तो कहे जब छटकते हैं ऐसे, वो एक पोटेंशियल एनर्जी है। वो क्या है? एक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे नाव जब आता है, बातू, तो पानी है ना, वहाँ वाग, जब कभी कभी वो वाग क्या करता है, इतना आता है कि वो बातों छलकता है। वो बोट जो है ऐसे, बोट आ रहा है लेकिन ऊपर से नीचे हो जाता है ऐसे। तो जब ऊपर से नीचे होता है तो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वही बातों जब ऐसे ऐसे करता है, ऐसे लेफ्ट राइट घूमता है, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो कभी कभी भक्त लोग ऐसे ऐसे घूमते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गोविंद जय जय, बोलिए गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय।
तो यहाँ क्या है भक्तगण, भक्त लोग जैसे इसे करते हैं तो किसी ने नहीं कहा उनको ताली बजाने के लिए, किसी ने नहीं कहा उनको घूमने के लिए, ऐसे अपने आप उनका शरीर लचकने लगता है, लचकने लगता है, घूमने लगता है। उसको बोलते हैं एक एनर्जी है, वो एक वाइब्रेशन, एक काइनेटिक एनर्जी जैसा आ गया। तो जगत जननी जगदम्बा माता जो शक्ति है वे स्वयं अनेकों प्रकार से जो है सो कि आप अनुभव कर सकते हैं कि आपके जीवन में किस तरह वे आ रही है। अभी उदाहरण दिया गया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अनेकों प्रकार की जो एनर्जी है, ढूंढेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे, अनेकों प्रकार की एनर्जी है। अभी तो एक दो ही मेंशन किया मैंने। तो भक्तगण हर एक क्षेत्र में हमें शक्ति चाहिए। चलने के लिए भी शक्ति चाहिए ना, बैठने के लिए शक्ति चाहिए, बोलने के लिए शक्ति चाहिए, उसको बोलते हैं वाक शक्ति, वाक शक्ति। देखने के लिए आँखों में भी शक्ति चाहिए ना, आँखों में शक्ति कम हो जाती है तो मनुष्य चश्मा आदि प्रयोग में लाता है, रोशनी आदि कम होने पर या अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी भक्तगण श्रवण के लिए भी शक्ति चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि हर तरह से भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए भी शक्ति चाहिए, या नहीं तो भोजन नहीं पचेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बोलते हैं हर क्षेत्र में जगत जननी जगदम्बा माता शक्ति के रूप में जो वास करती है हमारे अंदर, हमारे देश में, इस देश में, इस दुनिया में, इस विश्व में, सर्वत्र उनको हम प्रणाम करते हैं और हम सबको शक्ति चाहिए। फिर आगे क्या बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इच्छा के रूप में भी है तो आपको नमस्कार है। शांति रूपेण, शांति बोलते हैं क्षमा को, एक शांति होता है जिसको बोलते हैं पीस, लेकिन ये क्ष है, ये शांति। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम आदरणीय भक्तगण, अगर आप किसी को क्षमा कर रहे हैं, कुछ अपराध हैं जिसके लिए तो भगवान भी क्षमा नहीं करते, लेकिन मायने अपराध है कहीं अगर आपने क्षमा कर दिया, आपने क्षमा की, तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए आपके अंतःकरण में जो क्षमा भाव है ये उनका ही एक स्वरूप है। नहीं तो इजीली आप क्षमा नहीं करेंगे, वंशे करेंगे, वंशे राक्षसों की तरह जैसे वंशे करते हैं, अत्याचारी। जैसे वो राक्षस था, वो राजा सूरत को जिसने भागने के लिए मजबूर कर दिया वहाँ से, महल से निकलने के लिए। तो इसी प्रकार भक्तगण, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनेकों जाति है, तो इस प्रकार आप इस रूप में भी है, हम आपको प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु, अब बोलते हैं लज्जा। लज्जा किसे कहते हैं? अगर मनुष्य बीच महफिल में, बीच सभा में अगर वो गाली देना आरंभ कर दे तो उसमें लज्जा नहीं, समझते हैं ना। लज्जा का अर्थ नहीं कि कपड़ा नहीं पहनेंगे तो बोलेंगे निर्लज हो गए, ये मुंह खोल रहे हैं, गलत शब्द बोल रहे हैं तो भी आप निर्लज हैं। सही बोलता हूँ या गलत? बड़ों का आदर नहीं करेंगे, छोटों का आदर नहीं करेंगे, गाली देने लगेंगे तो समझ लीजिए आप में लज्जा नहीं है। या इमिलिए करना चाहेंगे लोगों को तो आप में लज्जा नहीं है। तो परम आदरणीय भक्तगण बोलते हैं कि हे देवताओं लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती माँ, आप लज्जा के रूप में भी हैं और इस रूप में भी हम आपको प्रणाम करते हैं। देवताओं ने क्यों ये सब वंदना की? जो वंदना की उनको पुकारने के लिए, लेकिन जो वंदना हो रही है यहाँ भक्तगण, या देवी सर्वभूतेषु शब्द से
तो बाद में जगत जननी जगदम्बा माता ने सिग्नेचर दे दिया कि जो भी व्यक्ति इन स्तोत्रों से स्तुति करेगा तो वे सुनेगी पुकार। उन्होंने हमें वरदान दे दिया है, समझते हैं ना। अपने घर में बैठे हैं, आप संकट में हैं, क्या कर सकते हैं? तो या देवी सर्वभूतेषु बहुत आसान है, इसमें बहुत सीखना नहीं चाहिए। बोल सकते हैं बुद्धि, हे देवी आप बुद्धि रूप में हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। शक्ति रूप में है, आपको प्रणाम करते हैं। शांति रूप में है आप, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप कृपा कीजिए। बात कर सकते हैं उनसे, समझते ना। नहीं तो क्या करेंगे, उनके यहाँ जाकर क्या करेंगे? अच्छा मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे किसी को आप देखने गए हैं हॉस्पिटल में, वो बीमार है, आप डॉक्टर नहीं है, आप गए हैं देखने, तो क्या करने जाएंगे? देखकर उसको डिस्टर्ब करेंगे। अगर माना जाए वो व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में है कि वो पब्लिक से मिलना नहीं चाहता और आप चले गए वहाँ, तो उसको डिस्टर्ब करेंगे। कहने का भाव ये है, उसको देखने गए हैं आप, तो क्या देखेंगे जाकर? तो कहने का भाव है, जब जगत जननी जगदम्बा माता के यहाँ हम आए हैं उनके दर्शन के लिए, तो क्या देखेंगे, क्या करेंगे उनके यहाँ? पूछेंगे हवा कैसा है, हवा मौसम कैसा है कि मैं ले ताला, ऐसे पूछेंगे उनसे? लापड़ी चलेगी। उनसे पूछेंगे क्या? उनके सामने प्रार्थना करनी है हमें, प्रार्थना। हमें पूछना नहीं चाहिए कि उनको घाम है या उनको पानी है, उनको इन सब चीज़ों से कुछ परेशानी नहीं है। आप बोलिए क्या चाहिए आपको, शिक्षा है या नहीं इसमें? तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, उसको खेलना छोड़ दीजिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। वो बच्चा है, वो खेलेगा, नॉर्मल है ये। कहने का भाव यहाँ यह है, भक्तगण बताते हैं आपको, बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता। फिर बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। वे शांति के रूप में भी है। घर में शांति चाहिए भक्तगण, समझ चाहिए एक दूसरे में, शांति। फिर इसके बाद समाज में शांति चाहिए। अगर समाज में आपस में लोग एक होकर नहीं जीना चाहते, आपको समझना चाहिए कि समाज में डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं, डिफरेंट अपब्रिंगिंग के लोग मिलते हैं। सब आपकी तरह नहीं हो सकते या आप उनकी तरह नहीं हो सकते, लेकिन अलग अलग जितने लोग मिल जाते हैं, 1000 लोगों को भी बैठा देंगे तो 1000 लोगों में अलग अलग ऐसे भाव होंगे जो जिससे आप शायद अडॉप्ट नहीं होंगे। अलग अलग हैं सब, लेकिन एक सोसाइटी उसको बोलते हैं जिसमें अलग कल्चर के लोग मिलते हैं एक ऑब्जेक्टिव के लिए। एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक मिशन है आपके आगे, तो उस मिशन के लिए, उस ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग संयुक्त हो जाते हैं। एक सोसाइटी में जब है तो आपको एक दूसरे परिवार के पर्सनल लाइफ में जाना नहीं चाहिए। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके कितने बच्चे हैं। मेरे तो कॉलीग्स लोग हैं, कभी भी मैंने नहीं पूछा है उन लोगों से कि आपके कितने बच्चे हैं, आपका पति क्या करता है, आप क्या करती हैं क्या नहीं, या आपकी पत्नी क्या करती है। मैंने किसी से प्रश्न किया ही नहीं जानता ही है, मैं नहीं जानता हूँ। समझते हैं ना। कहने का भाव यह है कि एक सोसाइटी में जब जी रहे हैं आप, तो सोसाइटी में जानना चाहिए कैसे आपको आगे एक प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाहिए। अब पर्सनल डिस्कशन करने लगेंगे, पर्सनल अफेयर के कारण प्रॉब्लम होने लगेगा, तो ये सोसाइटी नहीं चलती है। इसे समझते ना। सोसाइटी में अलग अलग लोग रहेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम सबके रहेंगे, लेकिन आपको फोकस करना है आपका जो उद्देश्य है। इसीलिए भक्तगण यहाँ बता रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, कि वे शांति के रूप में, हमारे मन में भी शांति चाहिए,
हमारे देश में भी शांति चाहिए, ऑफिस में भी शांति चाहिए, घर में भी शांति चाहिए, पूरे विश्व में शांति चाहिए। तब ना हम शांति पाठ बोलते हैं। द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि बोलते हैं ना। सुशांतिर्भवतु, आकाश में शांति चाहिए, जमीन में शांति चाहिए, पृथ्वी पर शांति चाहिए, जल में शांति चाहिए, पहाड़ों में भी शांति चाहिए। अगर धरती के नीचे आग निकल रही है और धरती के नीचे से अगर ज्वालामुखी निकल रही है और क्रेटर हो रहा है, बड़ा आग फेंक रहा है, वो क्रेटर उगल रहा है, वह मुख ज्वालामुख मतलब कि मुखी है ना, बोलते हैं ज्वालामुखी, आग आ रही है जैसे वोल्केनो हो यहाँ राफुनेज। तो ऐसी स्थिति में वो तो समुंदर के पास है, वो चला जाता है समुंदर में वो लावा जो है, लेकिन यहाँ चला आता है एक मंदिर के यहाँ, तब क्या करेंगे। तो कहने का भाव यहाँ है भक्तगण, हमको शांति चाहिए, धरती पर भी, धरती के अंदर भी शांति चाहिए, ज़मीन पर भी शांति चाहिए, ज़मीन के नीचे भी शांति चाहिए और आसमान में भी शांति चाहिए, हर जगह शांति चाहिए। तो यही बोलते हैं कि हे मातेश्वरी आप शांति के रूप में हैं। देवता लोग बोल रहे हैं कि हे जगत जननी, आपने कहा था पहले, आपने वरदान दिया था कि संकट काल में अगर पुकारेंगे आपको तो आप रूप आप प्रकट होगी, तो इसीलिए फिर संकट में हम आ पड़े हैं, शुम निशुम अत्याचार कर रहे हैं, ये दो दैत्य है, दो राक्षस हैं, तो इसी कारण बस हम फिर आपकी शरण में आए हुए हैं, कारण कि अब आपकी आवश्यकता पड़ रही है, विशेष रूप से विशेष आवश्यकता पड़ रही है। तभी देवता लोग यहाँ प्रणाम करते हैं पर्वत के आगे 5वें अध्याय में। फिर आगे क्या बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कांति बोलते हैं वो अलग से जो है सो कि एक प्रकार का ग्लो हो जाता है किसी में, ग्लो। जब आप सत्संग में रहेंगे, घर में भी रहेंगे, अच्छे मार्ग पर रहेंगे, तो आपको लापुद लाखम नहीं चाहिए, एक ग्लो होगा, ऑटोमेटिक चमकेगा आपका बदन, आपका मुख चमकेगा, समझते ना, एक ग्लो, उसको बोलते हैं कांति। क्या बोलते हैं उसको, कांति। पाउडर से भी चमका सकते हैं, लेकिन जब धो देंगे मुख तो पाउडर फिनिश्ड। लेकिन वो कांति, वो ग्लो जो है वो कभी फिनिश नहीं होता। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि कांति हो तो चाहिए शक्ति के चरणों को पकड़ दीजिए, सब लोगों को ग्लो हो जाएगा। फिर आगे क्या बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि हे देवी आप लक्ष्मी के रूप में हैं। देखिए लक्ष्मी तो बोलते हैं ना नारायण के साथ है, अगर आप नारायण की उपासना करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप चली आएगी आपके यहाँ। अगर सिर्फ लक्ष्मी की आराधना करेंगे और नारायण को छोड़ देंगे तो भी ठीक नहीं, इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की उपासना की जाती है। तो परम आदरणीय भक्तगण आप लक्ष्मी के रूप में हैं। जिस घर में लक्ष्मी है उस घर में शांति होती है ऑटोमेटिक। जिस घर में भगवती माता की अर्चना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, तो वहाँ वे लक्ष्मी के रूप में वास करती हैं। लेकिन जिस घर में मंदिर को खोलते ही नहीं, मंदिर में जाते ही नहीं, बोलेंगे बहुत बिजी है, समय नहीं है, एक अगरबत्ती बारने के लिए भी समय नहीं, एक फूल अगर है तो चढ़ाने के लिए भी समय नहीं, इतने बिजी हो गए हैं आप, सुबह से शाम तक बिजी हैं। तो आप जो है सो कि अपने आप से नेग्लिजे कर रहे हैं अपने पूजा रूम को। तो ऐसी स्थिति में अलक्ष्मी का वास हो सकता है वहाँ। इसलिए अपने पूजा रूम को हरदम, अपने घर को भी साफ रखिए। कहते हैं कि जिस घर में कलह नहीं होता, जिस घर में कलह नहीं होता, किरकिर नहीं, बोलते हैं कि जिस घर में नारी का अपमान होता है, जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है, उस घर में
लक्ष्मी का वास नहीं होता है या नहीं। इसलिए यहाँ आगे बोलते हैं, यहाँ भगवान लक्ष्मी के रूप में वे हैं, लेकिन जिस घर में देवी का पूजन आदि नहीं किया जाता वहाँ अलक्ष्मी के रूप में रहती है। वे कैसे रहती है? अलक्ष्मी, किरकिर, कलह आदि के रूप में। तो परम आदरणीय भगवान, समाज में शांति चाहिए। जो बच्चे लोग हैं उनको भी साइकोलॉजिकली फिट होना चाहिए। माता पिता अगर लड़ेंगे, बड़े लोग लड़ेंगे, भाई भाई लड़ेंगे, भाई बहन लोग लड़ेंगे, बड़े लोग लड़ेंगे, तो समझ लीजिए बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है। साइकोलॉजिकली वे लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं होने लगती हैं। तो हमको हर तरह से ऐसा कुछ करना है कि जिससे हर एक व्यक्ति के घर में शांति हो। हर एक व्यक्ति की, आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 के मन में शांति चाहिए। फिर आगे बोलते हैं यहाँ, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। वृत्ति किसे कहते हैं? वृत्ति, ये तो भाग्य की बात है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, अभी कुछ समझा रहा हूँ आपको, लेकिन अभी छोड़ दिया जाता। ऐसे माना जाए कहीं कहीं तो लोग करते हैं कल्चरल डांस आदि। डांस तो कभी भी कर सकते हैं, नवरात्र के बाहर भी लोग डांस कर सकते हैं। सांस्कृतिक डांस करते हैं या नहीं? वो भी जरूरी है। भगवान शिव भी नाचते थे, नृत्य करते थे, लेकिन कथा कब सुनेंगे? तब नाचते नाचते कथा तो नहीं सुनेंगे, बैठ के कथा सुनते हैं। इसलिए अभी कथा सुना रहे हैं, अभी प्रवचन के रूप में। सही बोलता हूँ तो बताइए। तो कथा का समय है। अभी दिन में पूजा की गई, हवन किया गया, यज्ञ किया गया, अभी मेरे आने से पहले भजन किया गया, अभी कथा सुन रहे हैं। तो इसलिए भगवान अभी ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, देवता लोग देवी को पुकार रहे हैं, तो आपको भी यह प्रार्थना करनी है। ये फोटोकॉपी रखना चाहिए आपको, पोताब में, गैलरी में डाल दीजिए और कांटेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार कथा सुनकर चले गए फिर कुछ पूछना नहीं है आपको। आपको डरना नहीं चाहिए मिलने के लिए, पूछने के लिए। मंदिर में आ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं अगर कुछ नहीं समझ रहे हैं, और समझ गए हैं तो ठीक है, तब आप और आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बोलते हैं यहाँ, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। हे देवी, आप वृत्ति के रूप में हैं। वृत्ति किसे बोलते हैं? आँख मून मून कर तो लोग प्रणाम करते हैं, बोलते हैं या दे, फूल सब चढ़ाते हैं उनको, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। लेकिन नहीं जानते हैं क्या बोल रहे हैं। वृत्ति क्या है? वृत्ति बोलते हैं ऑक्यूपेशन को। ऑक्यूपेशन, जो भी आपका प्रोफेशन है। अगर आप एक हाउस होल्डर हैं, घर में रहते हैं, घर में रहती हैं, तो आपके लिए अच्छा है, आपका यही प्रोफेशन हो गया। कोई भी, जो भी प्रोफेशन है आपका, उसको अच्छी तरह से आप कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए कहते हैं आप वृत्ति के रूप में भी हैं। कल बताया गया था कि आजीविका के रूप में भी वे रहती हैं। जो आप काम करते होंगे आपके जीवन में, उनका प्रभाव है ये। उन्हीं की कृपा से आपने एक काम भी चुन लिया, आप करते हैं, तो चुपचाप प्रेम से करना चाहिए उस काम को। फिर आगे बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्मृति किसे बोलते हैं? स्मृति, या ऐसे ही प्रार्थना करते हैं बिना समझे। स्मृति बोलते हैं रिमेम्बरेंस को, याद रखना। तो भगवान के नाम को भी याद रखना है, उनके मंत्रों को भी याद रखना है। इसलिए उनके नाम आदि का जप करते रहना चाहिए भगवान। और बोलते हैं कि मरण काल में जो व्यक्ति प्रभु के नाम का स्मरण करता है, तो ऐसी स्थिति में चाहे जानबूझ के चाहे अनजान में भी कि ये भगवान का नाम है, अगर उच्चारण कर दिया तब भी उसको मोक्ष मिल जाता है। तो कब घंटी बज जाएगी हमारी पता नहीं। इसलिए अगर अभ्यास करते रहेंगे भगवान के नामों के जप के लिए,
चाहे हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, चाहे बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय आदि, तो ऐसी स्थिति में भी जो है सो कि समझ लीजिए धीरे धीरे करत अभ्यास, मतलब कि अभ्यास करते करते जरमति हो तो सुजान, जो हमारी कुबुद्धि है वो सुजान हो सकती है, हम सुजान हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं आगे, या देवी सर्वभूतेषु, दया किसे कहते हैं? दया, दया, दया रूपेण। भाई गोपाल, दया रूपेण संस्थिता, कंपैशन, आपको दया आ गई, कंपैशन। तो अगर आप में दया नहीं है तो निर्दयी हो जाएंगे, निर्दयी है, समझते ना। एक मनुष्य को एक मनुष्य पर भी दया होनी चाहिए, एक मनुष्य को एक पशु पर भी दया होनी चाहिए। आज जानते हैं मैंने क्या देखा, एक सीरियल में, एक अचानक चला या एक सीरियल व्हाट्सएप में, एक गाय जा रही है, सिर्फ 3 पैर है उसके, आगे वाला राइट पैर कटा हुआ है, धीरे धीरे वह गाय आगे जा रही है, धीरे धीरे छटक छटक कर धीरे धीरे जा रही है। तो देखने पर ही दया आ जाती है, समझते हैं ना। अगर वह गाय इधर होती तो कोशिश करते मिलने के लिए, कुछ उसके लिए घास आदि ढूंढने के लिए, देने के लिए। कहने का भाव यह है, कारण कि अकेले उसको चरना काफ़ी डिफिकल्ट है 3 पैरों में, समझते हैं ना। तो दया भाव देखने मात्र से ही वो दया भाव आ जाना चाहिए, समझते हैं ना। तो इसलिए बोलते हैं दया भी क्या है, ये एक शक्ति है, ये कंपैशन भी एक शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु, अब आप लोग जब प्रार्थना करेंगे तो पता चलेगा क्या कर रहे हैं। बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। जब दया नहीं रहेगी हम में तो हम रफ हो जाएंगे। कैसे होंगे? रफ, हार्ड, पत्थर जैसा हो जाएंगे, कारण कि कंपैशन नहीं है हमारे अंदर। तो वो कंपैशन भी जरूरी है, कंपैशन, समझते हैं ना। फिर आगे क्या बोलते हैं, तुष्टि रूपेण संस्थिता। तुष्टि क्या है? तुष्टि कल बताया था मैंने। तुष्टि बोलते हैं रोगा, एक मंत्र आता है ना, रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा ना। तो यहाँ क्या बोलते हैं? तुष्टि, वहाँ तुष्टा। तो संस्कृत में ये आकोदे होता है ये। तो इसलिए यहाँ बताते हैं या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता। आप जो है सैटिस्फैक्शन के रूप में, संतोष के रूप में आप ही हैं। जो मिला आपको आप सेटिस्फाइड हैं उससे, गोरीजे नहीं करना चाहिए, समझ रहे ना। आपको जितना सर्टिफिकेट में मार्क मिला आप पास हो गए, बस सेटिस्फाइड हो जाइए उससे। एग्ज़ाम हो गया, आपने जो भी लिखा अच्छा आया, क्रेडिट सब मिले, डिस्टिंक्शन नहीं भी मिला, नो प्रॉब्लम, पास हो गए, इससे आप आगे जा सकते हैं। नहीं तो कपार फांसी ये करेंगे, अब ना बोलेंगे अब भी क्यों हमें नहीं मिला ये। तो वो कर्म पर होता है। आपने जैसे पढ़ाई की, जिस तरह का आपका रिवीजन चला, जिस तरह का आपने अभ्यास किया, उसका फल मिल जाता है अभी, समझते हैं ना। तो कहने का भाव ये है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या बोलते हैं? मातृ किसे बोलते हैं? मातृ, मातृरूपेण। सब लोग जानते हैं ये है? आप माँ के रूप में है, जगत जननी है, आप पूरे संसार की माँ है आप मातृ रूप है, आप में मदउड है। क्या है? मदउड। जैसे एक माता जो है उसमें ऑटोमेटिकली एक कंपैशन होना चाहिए। पुरुषों में भी ये कंपैशन होता है, लेकिन माता जो लड़कियां होती हैं अगर उसको बचपन से दे देंगे खेलने के लिए, देखिए वो जेंडर पर विचार करेंगे, आपको पता नहीं वो लड़का है या लड़की है,
अभी तो लड़कियां भी कभी ऐसे ड्रेस करती हैं कि पता नहीं चलता है कि वो लड़का है लड़की। एक गेंद रख देंगे वहाँ, दो लोग खेल रहे हैं, उसमें एक लड़का है और एक लड़की है, देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, छोटे हैं। तो नेचुरलमा स्वाभाविक रूप में अगर वहाँ एक पुपेट होगा, पुपेट टॉय, तो लड़की जो है टॉय से खेलेगी और लड़का जो है वो साइकिल चढ़ाएगा या गेंद खेलेगा वो। और लड़का क्या करेगा, उस पुपेट को कबाड़ के फेंक देगा उधर खेलते खेलते, समझते हैं ना। लेकिन लड़की क्या करेगी, किसी ने उसको सिखाया नहीं है लेकिन उसको पता है, वो क्या करती है, वो उस पुपेट में जो बाल है उसको बनाने लगेगी, ब्रश लेकर दांतें बनाने लगेगी, साफ करने लगेगी। क्यों, उसमें एक मॉडर्नहुड है बचपन से। तो परम आदरणीय भगवान, हर एक व्यक्ति में ये मॉडर्नहुड होना चाहिए। इसलिए यहाँ बताते हैं कि हे मातेश्वरी, आप ही हमारे अंदर उस मातृ के रूप में है। नहीं तो पुरुष लोग बोल सकते हैं कि हम तो पुरुष हैं, कैसे बोल सकते हैं मातृ रूपेण संस्थिता। तो पुरुषों में भी ये मॉडर्नहुड चाहिए क्रिया करने के लिए। सही बोलता हूँ या गलत? तो इसलिए यहाँ भक्तगण, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। भ्रांति बोलते हैं कन्फ्यूजन को। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है किसी चीज़ का तो जगत जननी जगदम्बा माता का भी कन्फ्यूजन ला सकती है। जैसे मधु और कैटब के मन में भ्रांति कन्फ्यूजन लाया था कि वे लोग वरदान मांगने लगे भगवान से, जहाँ की भगवान वरदान देते वे लोग वरदान मांगने लगे कि आपकी मृत्यु हमारे हाथों हो। ये जो है सो कि वरदान मांगा। तो इसी प्रकार से भगवान ने वरदान मांगा कि आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो। मतलब कि देवताओं से, ये भगवान विष्णु से राक्षसों ने वरदान मांगने के लिए कहा। कन्फ्यूजन हो गया उन लोगों में। तो परम आदरणीय भगवान आगे यहाँ बताते हैं कि यही देवी जो है सुखी चित्ती रूपेण या कृष्णतमव्याप्य स्थिता जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखे हैं, ऐसे देवी को प्रणाम है, उनको नमस्कार है। कहा गया है कि पूर्व काल में देवताओं ने जो स्तुति की थी और देवी प्रकट हुई थी, उन्होंने राक्षसों का अंत किया था, आपत्तियों का नाश किया था। इसी प्रकार इस बार भी हम आए हुए हैं आपकी शरण में, कारण कि हम फिर जो है सो कि दुखी हैं, कष्ट में हैं और राक्षस शुंभ निशुंभ अत्याचार कर रहे हैं। तो परम आदरणीय भगवान यहाँ ऋषि कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे माता आप संकट दूर कीजिए। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं भगवान, ये मेधा ऋषि कहते हैं यहाँ राजा सूरत को कि हे राजन, मेधा ऋषि कथा सुना रहे हैं अभी राजा सूरत को और समाधि को। मधु कैटब के विषय में तो बता दिया पहले, महिषासुर की सेनाओं के विषय में बताया, फिर महिषासुर द ग्रेट एगो के विषय में कहा कि हम में अहंकार नहीं चाहिए। फिर इसके बाद चौथे अध्याय में जब अहंकार उनका समाप्त हुआ तब वे स्तुति करने लगे कि स्तुति जरूरी है। फिर स्तुति के बाद ये जो पंचम अध्याय में फिर से प्रार्थना की जा रही है, देवता लोग फिर प्रार्थना करते हैं भगवान की, भगवती माता को पुकारते हैं। फिर यहाँ अवतरित होने वाली है वे शुंभ और निशुंभ के कारण। तो यहाँ बता रहे हैं आपको कि देवता लोग जब स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती जी क्या करती हैं, गंगा जी के जल में स्नान के लिए वहाँ आ पहुँची। फिर एक देवी प्रकट हुई, भगवती ने देवताओं से पूछा कि आप लोग कौन हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं। तो उसी समय भक्तगण और एक देवी प्रकट हुई, वहाँ बताने लगी कि शुंभ दैत्य से तिरस्कृत हैं ये लोग, शुंभ दैत्य अत्याचार कर रहे हैं और निशुंभ भी पराजित कर चुके हैं देवताओं को, इसीलिए ये लोग यहाँ पुकार रहे हैं। तो पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था भक्तगण। अंबिका देवी प्रकट हुई थी और कौशिकी नाम से भी वे जानी जाती थी।
हिमालय पर रहने वाली थी, हिमालय पर्वत पर, और कालिका देवी के नाम से भी विख्यात हुई। इसलिए कालिका नाम से भी लोग उनकी आराधना करते हैं। फिर इसके बाद चंड और मुंड वहाँ पहुँचे। उन्होंने उस रूप को देखा, अंबिका देवी को रूप को देखा। भगवान परशुराम के यहाँ जाकर बोलते हैं कि एक बहुत सुंदर स्त्री है पर्वत पर, उसका स्थान तो वहाँ नहीं होना चाहिए, उसका स्थान तो आपके यहाँ होना चाहिए। फिर आप क्यों नहीं वहाँ जाकर उनको नहीं लाते हैं? तो परम आदरणीय भगवान 5वें अध्याय में इस प्रकार की स्तुति की जाती है। और फिर बाद में ये शुम्भ निशुम्भ क्या करते हैं, राक्षसों को भेजते हैं उनको लाने के लिए। लेकिन वहाँ जाते हैं जब राक्षस लोग, सेना लोग जब जाते हैं, तो देवी जी कहती हैं कि ऐसे नहीं आएगी वो, जो उनको युद्ध में हरा देगा तब भी वे उसके साथ विवाह कर सकती, ऐसे किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। तो देखिए भगवान यहाँ एक शर्त रखती हैं देवी कि जिससे छिपे हुए राक्षस लोग वापस आए, सामने आए, ताकि वे उनका अंत करें। तो अभी समय का पाबंद है भगवान, अभी प्रकाश डाला गया विशेषकर ये जो गुड क्वालिटीज़ हैं बुद्धि आदि पर। तो भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो इन बातों पर अवश्य ध्यान दीजिए कि जिससे आपकी प्रार्थना सफल भी हो। समय का भी पाबंद है, इसलिए हम लोग कुछ ही समय में आरती भी करेंगे, लेकिन आरती से पहले 1-2 भजनों के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो यही याद कीजिए कि हम सब पर जगत जननी जगदम्बा माता का वरदान है। हमको खूब पूजा करने की आवश्यकता है, प्रसन्न मन से पूजा करने की आवश्यकता है। अब बच्चों को भी पूजा के बारे में बताइए। अगर शुरू में छोटे हैं, नहीं समझ भी रहे होंगे, 1-2 बार ला देना चाहिए उनको, कारण कि वे देख लेंगे, ऑब्जर्व कर देंगे क्या हो रहा है। तो बाद में ये जो ऑब्जर्वेशन करें, चाहे नहीं भी समझेंगे अभी, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन करेंगे अभी वो बाद में काम आएगा उनको। मैं जब छोटा था, बहुत छोटा, अभी भी याद है, माता जी के साथ जाता था जहाँ भागवत कथा सुनाई जाती थी, सुनता था, छोटा था एकदम, लेकिन फिर भी कभी नींद भी लग जाती होगी, लेकिन वहीं था, नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उपस्थित था। तो आज ये सब रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसलिए भगवान मैं यही बताऊंगा आपको कि आप लोग अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आशीर्वाद पाने का। और जगत जननी जगदम्बा माता ने उनके चैनल को ओपन कर दिया है अभी। जैसे न्यू ईयर्स के समय पर टेलीकॉम से सब चैनल खोल देते हैं फ्री, इजी एक्सेस। तो अपने घर से भी आप प्रार्थना कीजिए, ऑफिस से भी प्रार्थना कीजिए, इन 9 दिनों में रास्ते पर भी हैं तो प्रार्थना कीजिए, खूब प्रार्थना कीजिए प्रसन्न मन से, और कम बातें कीजिए, निंदा मत कीजिए, फोल्ट मत निकालिए। अभी के समय आपको ध्यान करना है, पलाप में नहीं पड़ना चाहिए, प्रजल्पा में मत पड़िए, अपने भविष्य की रक्षा कीजिए, पुकारिए परमात्मा को। कोई हर एक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की कमी हो सकती है, इसलिए अभी फोकस कीजिए किसी और चीज़ पर। ठीक, अभी झगड़ने का समय नहीं है। अभी व्रत में झगड़ा नहीं जाता, व्रत में प्रेम से आचरण किया जाता है, शांति के साथ। अगर किसी में कुछ कमी है समझ में, तो बस सोच लीजिए कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा अभी, इसलिए वो नहीं समझ रहा है। लेकिन आप किसी को गलत मत बोलिए, समझते हैं ना। प्रेम से बातें कीजिए, प्रेम से आचरण कीजिए, कारण कि आप भी प्रार्थना कर रहे हैं, आपको शक्ति चाहिए। अभी आप YouTube में जाएंगे तो कथा मिल जाएगी फिर से सुनने के लिए। आपको बस लिखना है YouTube सर्च में पंडित दुबे, PANDIT, पंडित दुबे, DOOBAY, वो मेरा ही नाम है। और फिर बोले जाएगा दूसरे, वहीं पर से जाएंगे पंडित महेश्वरनाथ दुबे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट में, सर्च करेंगे ऊपर वीडियो में, तो आपको सब कथाएं मिल जाएगी सुनने के लिए। तो बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने